चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पीपीएफ। पीपीएफ की फुल फॉर्म होती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसका एक लॉक इन पीरियड होता है, मिनिमम 15 साल के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आओ आगे हम लोग डिटेल से बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं हूँ राहुल अवस्थी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। Public Provident Fund is one of the most popular fixed income product thanks to its tax benefits and long-term assured returns. HDFC Banks offers easy way of investing in PPF online. Instantly transfer fund from a linked saving account or set up standing instruction for automatic debit. Easily view your account statement online anytime. दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि पीपीएफ कहाँ खुलवाएं। तो आप किसी भी बैंक में आप इसको खुलवा सकते हैं। जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, जो भी अच्छे बैंक हैं आप उसमें आप इसको खोल सकते हैं। और उन बैंक में खोलने का सबसे अच्छी बात ये भी रहेगी आपको कि आपके खाते में अगर आप उसको लिंक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपके खाते से ये आपका खुल जाएगा, ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसकी जो मिनिमम लिमिट है, मिनिमम आप इसमें 500 रुपये आप डिपॉजिट कर सकते हैं 1 साल के लिए। मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। और हाँ, पीपीएफ में अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपये तक 80C में आपको इसका टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अब इसके हम लोग फ़ीचर्स जान लेते हैं, इसके क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी फ़ीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। इसके कुछ फ़ीचर्स हैं। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.1% दैट इज़ फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 80C। दोस्तों, मैं आपको बताया हूँ गवर्नमेंट की स्कीम है तो इसमें इंटरेस्ट रेट भी अट्रैक्टिव है। आपको पता है अभी जब से कोरोना चल रहा है, कोविड-19 की वजह से सारे बैंकों ने अपनी जो भी इंटरेस्ट की रेट है वो डाउन कर दी हैं। तो आदमी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ इन्वेस्ट करें। दोस्तों, ये जो पीपीएफ स्कीम है उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टाइम में अपना एक अमाउंट बनाना चाहते हैं। जैसे कोई भी आदमी लॉन्ग टाइम के लिए प्लान कर रहा है तो सेविंग हर आदमी को करनी चाहिए। मुझे लगता है कि सेविंग सबके लिए नेसेसरी है। सेविंग आदमी के लिए उस तरह ज़रूरी है जैसे आदमी की स्टडीज़ आदमी की काम हमेशा आती है, वैसे आदमी की सेविंग्स हमेशा काम आती है। ठीक है। दूसरा, गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर 15 ईयर्स। मैंने आपको जैसे बताया था 15 साल का इसमें गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स आफ्टर मैच्योरिटी। 15 साल की अकाउंट की मैच्योरिटी के बाद आप 5-5 साल के लिए आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट मैंने आपको बताया 500 रुपये और मैक्सिमम अमाउंट है वो 1,50,000 रुपये। इफ़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपये 500 इज़ नॉट डिपॉजिट इन एनी फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर मतलब किसी भी साल में आपने 500 रुपये अगर जमा नहीं करा है तो 50 रुपये का आपको पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। पासबुक विल बी इशू टू कस्टमर को पासबुक इशू की जाती है। ऑप्शन फॉर लोन फैसिलिटी, इस पर लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। पार्सल विदड्रॉ का भी ऑप्शन है। 50% ऑफ द बैलेंस कैन बी विदड्रॉ आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल कंप्लीट होने के बाद आप 50% का जो अमाउंट है वो विदड्रॉ कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी भी आप इसमें अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो अभी एलिजिबिलिटी भी देख लेते हैं हम लोग। अकाउंट कैन बी ओपन बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और वूम ही इज़ गार्डियन। जो इंडियन कोई भी रेजिडेंट है वो अकाउंट खोल सकता है। और जैसे कोई माइनर है, अगर उसकी एज 18 ईयर से कम है तो उसके कोई भी उसका जो गार्जियंस है वो माइनर के बिहाफ के हिसाब से उसमें अकाउंट खुलवा सकता है। नो जॉइंट पीपीएफ अकाउंट आर अलाउड। जॉइंट पीपीएफ अकाउंट आप नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि पीपीएफ में आप कितना अर्न कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ये कैलकुलेटर है। ये कैलकुलेटर पैसा बाज़ार से मैंने ओपन किया है। मिनिमम हम लोग देख लेते हैं 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसमें मंथली डिपॉजिट कर सकते हैं, क्वार्टरली डिपॉजिट कर सकते हैं, हाफ ईयरली डिपॉजिट कर सकते हैं, ईयरली डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ ईयरली के हिसाब से मैं एक कैलकुलेशन कर लेता हूँ। और सबसे मैं जो
1 साल में जो जमा करना चाह रहा हूँ मैं 1,50,000 रुपये जमा करने का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1,50,000 रुपये मैंने डाल दिया है। इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिक्स ने ले लिया, अभी 7.1% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। ये मैंने कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया है। ये देखिए आप, आपका जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो हो रहा है 22,50,000 रुपये और टेन्योर है 15 ईयर्स। और आपको मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 40,68,208 रुपये। ये आप देखिए, 22 लाख आप रुपए जमा कर रहे हैं, 22,50,000, और आपको 18 लाख का ब्याज मिल रहा है। तो सीधा सीधा आपका पैसा जस्ट डबल हो रहा है दोस्तों। ये इन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है, ठीक है। इसमें पूरा डिटेल भी दिया हुआ है कि 6 साल के बाद आप कितना पैसा निकलवा सकते हैं। तो ये आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। ये आप अब मैं आपको एक चीज़ और सबसे अभी जो मैजिकल चीज़ है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आप देखिए। ये तो था 15 साल के लिए। इस स्कीम की सबसे अच्छी जो खास बात है, जो इस स्कीम को दूसरी स्कीम से स्पेशल बनाती है, वो है इसका 5-5 साल का लॉक इन पीरियड। जैसे आपको लगा कि 15 साल में आपकी मैच्योरिटी हो गई, लेकिन आपको लगा कि नहीं मुझे तो 5 साल और बढ़ाना है, तो 5 साल और अगर आप बढ़ाते, जैसे इसको मैं 20 कर देता हूँ, वो ईयरली रहता है और 1,50,000 रुपये एवरी ईयर मैं जमा करता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेट इंटरेस्ट मैं मान लेता हूँ 7.1%, ठीक है। और मैं इसको अब कैलकुलेट करता हूँ तो ये आपका जो अमाउंट बन रहा है, ये आपका अमाउंट बन रहा है दोस्तों। देखो आप, देखिए दोस्तों, देखिए 30 लाख आपका इसमें जमा हो रहा है 20 साल में, और आपको जो अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी पे दोस्तों वो देखिए आप, 66,58,287, मतलब 66 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं दोस्तों, 66 लाख। अब आप चेक कर रहे हैं तो देखिए आपको डबल से भी ज़्यादा पैसा मिल रहा है 20 साल में। 30 लाख आप अगर जमा करते हैं तो आपको 36,58,000 रुपये मिल रहे हैं दोस्तों। अब आप एक और मैजिक देखिए, अगर आप इसको 25 साल कर देते हैं, 25 पे क्लिक कर देते हो, और अब आप इसको अब अमाउंट उतना ही हम लोग 1.5 लाख जमा करेंगे और इंटरेस्ट रेट वही रहे, अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं। और अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखो दोस्तों, मतलब आप हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं, 25 साल तक अगर आप जमा करते हैं तो दोस्तों आपका जो टोटल पैसा जमा हो रहा है वो जमा हो रहा है 37,50,000 रुपये 25 साल में। और आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 1,03,08,012 रुपये। दोस्तों देखो आप, मतलब 3 गुना आपको अमाउंट मिल रहा है मोटा मोटा। ये आप देखिए 37,50,000 रुपये आपका जमा हुआ है, और आपको जो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 65,58,000। तो बताइए दोस्तों, इससे अच्छी कोई स्कीम हो सकती है क्या। लेकिन मान लो अगर कोई आदमी बोलता है कि नहीं मुझे तो और 5 साल जमा करना है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ 30 साल में। 30 साल हमने कर दिया लॉक इन पीरियड, ईयरली ये हो गया 1,50,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। अब क्लिक करते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं तो देखिए अब आप दोस्तों, 45 लाख रुपए आपका जमा हो रहा है। 30 साल में जो आपको अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 1.5 करोड़ दोस्तों। 1,54,50,000 रुपये का आपको अमाउंट मिलेगा। 45 लाख रुपए आपका जमा हो रहा है, और आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,09,50,000 रुपये का आपको मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो अगर आप भी जॉब कर रहे हैं, आपकी वाइफ भी जॉब कर रही है, अगर आप 25 साल की एज में अगर आप करना स्टार्ट करते हैं और 30 साल तक अगर आप करते हैं, तो 25 और 10 35 और 10 45 10 55 55 साल की उम्र के बाद आप 55 साल में आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है। और एक बात और मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, जैसे मान लो आप भी जॉब करते हैं, आपकी वाइफ भी जॉब करती है, आप चाहते हैं कि वो भी इस स्कीम में डिपॉजिट करें, आप भी करें, तो आप सेपरेट सेपरेट अकाउंट खुलवाइए। और आप सेपरेट सेपरेट जमा करेंगे तो एक आदमी का यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा, और आपकी वाइफ भी अगर स्कीम को अवेल करती है तो उसको भी 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा। तो देखिए आप 55 की ईयर्स में आप दोनों अगर हम कैलकुलेट करते हो तो आपको 3 करोड़ मोटा मोटा रुपए मिलेगा। तो दोस्तों ये है पीपीएफ का कैलकुलेटर, ये है पीपीएफ का धमाल, ये है पीपीएफ का कमाल। दोस्तों देखिए, छोटा छोटा अमाउंट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना अमाउंट बन जाता है। अब जैसे मान लो अब बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हम तो 1.5 लाख रुपए जमा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 15 साल में इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
और कोई भी आदमी, जो छोटा से छोटा भी आदमी है, वो हर साल 2,000 रुपये तो बचा सकता है, ठीक है। सॉरी, हर महीने 2,000 रुपये तो बचा सकते हो आप। तो साल का कितना हो गया? 24,000। अब मैं आपको साल के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, 24,000 रुपये के हिसाब से, ठीक है। 24,000 रुपये मैंने जमा कर दिए यार, एक साल का, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये देखिए आप, 24,000 रुपये आप एवरी ईयर जमा करते हैं तो आपका जमा हो रहा है 3,60,000 रुपये। और 15 साल में आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 6,50,000 रुपये। अमाउंट जो आपने टोटल डिपॉजिट किया वो किया 3,60,000 रुपये, आपको इंटरेस्ट जो मिला वो मिला 2,90,000। नहीं, अब आपको लगता है कि नहीं मुझे तो 5 साल और लॉक इन पीरियड बढ़ाना है, मैं तो और 5 साल जमा करूँगा, तो अब देखिए आप कंपाउंडिंग का जादू। ये 20 पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब आप देखिए 4,80,000 रुपये आप जमा करोगे और आपको जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 10,65,000 रुपये। आपको फिर लगा नहीं नहीं यार मुझे तो और जमा करना है, बाद में मेरे को तो रिटायरमेंट पे कुछ पैसा चाहिए, तो आप इसको 25 के लिए हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। 5 साल का और आपने लॉक इन पीरियड बढ़ा लिया, तो अब आप देखिए 6,00,000 रुपये आपके जमा हो रहे हैं। आपको जो अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी पे 25 साल बाद, वो आपको मिलेगा 16,49,000 रुपये। आपको लगा नहीं मुझे और 5 साल लॉक इन पीरियड बढ़ाना है, ये 30 पे मैंने 30 ईयर्स के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा, अब आप देखिए 7,20,000 रुपये आपके जमा हो रहे हैं। और आपको जो अमाउंट मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, मतलब 55 साल में अप्रोक्सीमेट लोगों का रिटायरमेंट हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिल रहा है 24,72,000 रुपये। दोस्तों ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आपके जमा कितने हो रहे हैं? 7,20,000। 30 साल में आपका 3 गुना पैसा आपको मिल रहा है। तो दोस्तों ये है जो पीपीएफ का धमाल। तो दोस्तों इस स्कीम में आपको बेनिफिट उठाना चाहिए, पीपीएफ का आपको अकाउंट खुलाना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें। आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करें और मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जो भी आप कमेंट करें। और आपको अगर